पटरियां घेर रखी हैं लोगों ने, एक ये देखिए, और मैं आपको सामने की साइड दिखाऊंगी, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण कर रखा है पूरे का पूरा इधर भी। यहाँ लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को जाना आना बहुत दिक्कत है। रेणु अग्रवाल निगम पार्षद कब की जीती हुई है, वो आज तक नहीं आई। उनके यहाँ घर जाओ तो वो घर में ऊपर होती है, नीचे कह देते हैं कि जी वो तो कहीं गई हुई है। आप ये देखो, इन दो शराब के ठेके आसपास खुले हुए हैं, इनके लिए हमने खूब कंप्लेंट करी, कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं निकल पाता। यहाँ के बच्चे उठते कहाँ जाएं। हमारी पैदाइशी बिल्डिंग थी, हमने सोचा है यहीं मरेंगे, अब नहीं लगता कि यहाँ से भागना ही पड़ेगा। खाने पीने वालों तक के सभी के काम खत्म हो गए हैं, लोग मिट्टी खा रहे हैं लोग यहाँ पे। अब इसमें कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, अब ये इसमें तो कुछ काम भी नहीं हो रहा है। अब तो ये ऐसा इन्होंने बंद करके छोड़ के चले गए यहाँ से। एक बारी मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूंगी, वहाँ पे भी देखिए बाहर सामान रखा है। जब दुकान ले रखी है तो बाहर सामान रखने का यहाँ पे क्या मतलब है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ कमला नगर के पास, जो घंटा घर है वहाँ पे। आपको मैं एक बार पीछे दिखाऊंगी। आज हम घंटा घर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोगों को ये दिक्कत है कि यहाँ पे रोड खुदा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती है, उनको इन्फेक्शन होने का डर है। और यहाँ पे अस्थमा, इन्फेक्शन, आंखों में जलन, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। और दूसरा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, पटरियां घेर रखी हैं लोगों ने, एक ये देखिए, और मैं आपको सामने की साइड दिखाऊंगी, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण कर रखा है पूरे का पूरा इधर भी। तो लोगों को यही दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत होती है। एक बार यहाँ की जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। यहाँ ये 4 महीने से खुदाई हुई पड़ी है। आप ये देखो कि मतलब ये हमने आप कंप्लेंट करी आपको, तब ये 3 दिन पहले ये गड्ढा भरा गया, वो भी अभी आधा छोड़ दिया गया है। यहाँ लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को जाना आना बहुत दिक्कत है। आप ये देखो, रोशनार पार्क पास में है, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मगर यहाँ के लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। कि यहाँ की जो ना निगम पार्षद, ना यहाँ का एमपी, कोई भी यहाँ आज तक नहीं आया वोट मांगने। सारे यहाँ पे जो एमएलए है अशोक गोयल, वो यहाँ पे काम नहीं करवाते, आए नहीं वो जीतने के बाद आज तक। जितने जब वोट हुए थे उसके बाद आज तक उन्होंने जोड़ जोड़ के वोट मांगे थे। आज अगर उनके पास जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोलते हैं? यहाँ थोड़ा बहुत अगर काम कराया तो वो रेणु अग्रवाल निगम पार्षद कब की जीती हुई है, वो आज तक नहीं आई। उनके यहाँ घर जाओ तो वो घर में ऊपर होती है, नीचे कह देते हैं कि जी वो तो कहीं गई हुई है। जबकि मैं रोज सुबह देखता हूँ कमला नगर में मॉर्निंग वॉक कर रही होती है, मगर पब्लिक के लिए उन पर टाइम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये कम से कम समस्याएं लोगों की खत्म हो। आप ये देखो, इन 2 शराब के ठेके आसपास खुले हुए हैं, इनके लिए हमने खूब कंप्लेंट करी, कोई नेता नहीं आया। ये 2 ठेके खुल गए। जब तो ये कहते थे आपने खुलवाया, तो बीजेपी का राजा ये तो लीगल है ना खुलना। तो अब तो बीजेपी का राज है, बंद करा दो। ये अनऑथराइज्ड है, ये लीगल नहीं है। 2 जगह ना रेजिडेंस में कहाँ खुलता है, ये यहीं खुले हुए हैं। यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, और यहाँ लोग खुले में दारू पीते हैं। हाँ। पीना गलत है, पीना तो इलीगल है। हाँ, तो फिर उसके लिए अब क्या करें? जिससे बोलोगे रात को लड़कियां यहाँ निकल नहीं पाती होंगी। कोई नहीं निकल पाता। यहाँ के बच्चे उठते कहाँ जाएं। अब उनको बाजार जाना हो, कमला नगर पास में मार्केट है, उसके लिए बहुत दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कम से कम दिल्ली पुलिस या एमसीडी। अब आप देखो, आज गुड़गांव के अंदर RS भाट ने, मैं कह रहा हूँ ऐसे एक क्या एमसीडी में नहीं है कोई कि जो सुधार कर सके? वो भी तो कर रहा है, रात को 11 बजे पब्लिक की सेवा कर रहा है एक अफसर। हम मानते हैं ऐसा यहाँ भी तो होना चाहिए ना, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। हमारी पैदाइशी बिल्डिंग थी, हमने सोचा है यहीं मरेंगे, अब नहीं लगता कि यहाँ से भागना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से हालात हैं। यहाँ पे मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। 8 मार्च को ये काम शुरू हुआ था। ठेकेदार ये कहता है कि मुझे 15 दिन का अल्टीमेटम मिला है, और कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 20 दिन में काम ख़त्म करना है यहाँ का, क्योंकि ये इतना इस रोड पे इतना प्रेशर है। और आज देख लो कितना टाइम हो गया, 3 महीने अब हो गए। मेन रोड है, मतलब यहीं से बस वगैरह बसेस जैसे आती भी हैं, बसेस जाती भी हैं, अभी भी जाती है, अब नहीं जा रही हैं। अब तो ये रोड इन्होंने 3 दिन पहले खोला है यहाँ। मेट्रो ने हमारा इतना परेशान नहीं किया जितना ने दिल्ली जल बोर्ड वालों ने कर दिया। एक तरफ से उन्होंने रास्ता खुला रखा बाकायदा, इन्होंने तो बिल्कुल ही काम भी लोगों के खत्म हो गए हैं। खाने पीने वालों तक के सभी के काम खत्म हो गए हैं, लोग मिट्टी खा रहे हैं लोग यहाँ पे। कितनी बीमारियां पड़ रही हैं गले पले में, लेकिन इनका कोई असर नहीं पड़ा। पर्दे पे देखो आप, पर्दे पे देखो आप, ये देखो कितनी मिट्टी जमी हुई है।
और कहीं तो आप दूर की देखो, आप पर्दे पे ही देखो तो वहाँ सामने आपने पन्नी। अशोक गहलोत को देखा आज तक ना? हमने जो रेणु अग्रवाल वोट मांगने आए थे वो? बिल्कुल आए थे, उसके बाद मतलब ही नहीं तब है। तो आप बड़े भाई, पापा, मम्मी सब बन सारे वो तो गए। पैर भी छूते हैं, तब तो पैर भी छूते हैं, वो सेवा भी कर देंगे, आपका काम पहले पहले होगा, तब तो ऐसे बोलते हैं वो, और उसके बाद दर्शन ही नहीं हुए उनके। आधा ऐसे छोड़ दिया गया है। अब इसमें कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, अब ये इसमें तो कुछ काम भी नहीं हो रहा है। अब तो ये ऐसा इन्होंने बंद करके छोड़ के चले गए यहाँ से। इन्होंने कह दिया कि 3 दिन पहले रोड खोला है, पहले बंद था ये। बहुत पब्लिक परेशान होती है यहाँ पे, सारा कुछ यहाँ पे पूरा ही बंद था ये पहले। पूरा बंद था, सारा बंद था यहाँ पे। तो ये तो आम आदमी को परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये मेरे को लगता है आपको देख के आज ही डाला गया है, नहीं तो यहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं जी। इनको पता था क्या हाँ, वो क्योंकि मैंने मार्केट में सवेरे जी बोल रखा था, तो इसलिए को दिल्ली वालों ने आना है, ये अनाउंसमेंट थी, तो पानी भी पड़ गया, वरना इस चौराहे पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, ये हाल था। देखो गायों के शाम होते होते यहाँ 20 गाय मिलेंगी, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते किसी भी साइड से, किसी भी साइड से। यहाँ पे रात को 11 बजे गायों का तबेला बना होता है यहाँ। ये गाय पालतू है क्या? हाँ जी, फालतू है। ये दूध लेके छोड़ देते हैं। गायों पे तो बहुत बड़ा अमल होना चाहिए जी। यहाँ से वहाँ तक देखो, अगर आप भी जाओगे तो कम से कम 20 जगह गोबर हुआ पड़ा है, अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है। सब दुकान बाद में खोलते, पहले गोबर साफ करना पड़ता। मैं भी दुकानों के आगे से ये हालात है, और रात से नहीं, पिछले कई महीनों से ऐसे ही चला आ रहा है। इतनी इनकी सेटिंग है, कमेटी आएगी पहले बता दिया जाएगा, आज कमेटी आनी है, अपनी गाय लेके भाग जाएंगे। इतना बुरा हाल है दोनों साइड। तो ये तो फिर ये पुलिस वगैरह की सबकी मिली भगत चल रही है। सब पूरी मिली भगत है, पूरी मिली भगत है। इतना बुरा हाल है, रोज अपनी 4 बाल्टियां लेके पहले अपनी दुकानें साफ करो, पहले फिर दुकान पे बैठो अपनी, नहीं तो गंद में बैठे रहो। मारा एक लेडी को, उन्होंने ऑपरेशन करा के आए हैं। एक दिन दिखाया रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता का भी एक दिन इंटरव्यू आया अशोक विहार का, मैं ये कर रही हूँ, मैं गायों वालों को उठवा रही हूँ, मैंने relocate कर दूंगी। एक दिन बंद हुआ, एक दिन के लिए इंटरव्यू आया था वो उसका। हाँ, शालीमार बाग वजीरपुर का, एक दिन बंदे को बैठाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जितना खुला धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की। अभी तो यहाँ पानी डाल रखा है, इसलिए मिट्टी उड़ नहीं रही पानी होगी। मैडम अभी 15 मिनट पहले डाला पानी यहाँ पे, 15 मिनट पहले डाला है। और जो आप दुकानों के जो बाहर व्हाइट पर्दे लगे हुए हैं ट्रांसपेरेंट, उस पे हर पर्दे में देखो रोज कपड़े साफ करते हैं, और फिर रोज मिट्टियाँ आ जाती हैं इतनी इस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी यहाँ स्कूटी बाइक खड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर किसी को जाने के लिए रास्ता चाहिए, एक तरफ रोड खुदा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे सारा पूरा यहाँ पार्किंग बना रखी है, तो अगर कोई निकलना चाहे तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, आप हमें खुद बताइए एक बार। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, आप उस रोड पे देख सकते हैं कि अच्छा, एक बारी मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगी, वहाँ पे भी देखिए बाहर सामान रखा है। जब दुकान ले रखी है तो बाहर सामान रखने का यहाँ पे क्या मतलब है। और भी यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा काम बाहर ही हो रहा है यहाँ लोगों का। और यहाँ पे कैसे कोई फुटपाथ निकलने के लिए होता है या काम करने के लिए, हम आपको एक दिखाना चाहेंगे। पूरा देख सकते हैं आप यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है, और इनको यहाँ पे पता था कि हम आने वाले हैं, तब जाके इन्होंने पानी डाला है, वरना बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई पानी कोई कुछ नहीं डालता। और यहाँ की जो गायें हैं बताया जा रहा है ऐसी छोड़ दी जाती है, पालतू गायें हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे। और जब यहाँ पे जो MCD वाले हैं गाय पकड़ने के लिए आते हैं, उस टाइम पे पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और यहाँ से सारे जो ऑनर है गाय के वो इनको ले जाते हैं। और वैसे पता नहीं चलता है किसकी गाय है। और अगर लोग बता रहे हैं कि अगर उन्हें हम कंप्लेंट भी करते हैं तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हो जाती है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको